और जो महिला बाल कल्याण समिति की सदस्य, हम अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे। पुलिस के यहां रात के 2 बजे तक बैठी रही। हमारी पार्टी की महामंत्री जो 20 साल से सब लहू पाया है, कौन अपनी बेटियों को भेजेगा? हम मिशन शक्ति चला रहे हैं। कौन सी पुलिस मिशन शक्ति चला रही है? दुराचार हो जा रहा, मेडिकल रिपोर्ट बदलवा रहे हैं। अभी मांस पकड़ा गया गाय का, उसको बदलवाने के लिए फोन किया गया। तो ये सारी चीजें हैं। इतना गोकसी हो रही है बेटियों के साथ, गाय के साथ। जो हमारी पार्टी का मूल था उसको ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस और सपा के एजेंट में अधिकारी काम कर रहे हैं। तो जब ये आज भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया है, मेरा ये कहना है, और मैं बड़ी बात कह रहा हूं और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगर ये सिद्ध हो गया है और वीडियो पकड़े गए हैं, और जो माननीय योगी जी जीरो टॉलरेंस की सरकार, एक भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी किसी विभाग में नहीं मिलेगा, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया है सामने, और यह प्रमाणित हो गया है। वीडियो आ गए, सारे समाचार पत्रों में छपा है। तो जो मुखिया होने के नाते, प्रदेश के पुलिस प्रशासन के मुखिया होने के नाते, मेरा यह कहना आपके माध्यम से, मेरी आवाज जाए माननीय मुख्यमंत्री जी तक, मैं भी मिलकर बात करूंगा कि जो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश है, पुलिस के चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उसके लिए जिम्मेवार चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहां के कमिश्नर बार बार उनका नाम लेते हैं। 5 विधायक मिले, सांसद मिल लिए और कार्यकर्ता मिले हैं कि यहां गाजियाबाद जिला लूटा जा रहा है, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा से सबसे ज्यादा राजस्व जाता है। हर अधिकारी यहां पोस्टिंग चाहता है। पहले अधिकारी रहे, तमाम डीएम रहे, कप्तान रहे, एक को छोड़ दें अगर, जिसको सस्पेंड करना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को, बाकी यहां ईमानदारी से सरकार चलती रही और हमें गर्व रहा और जनता को गर्व रहा। इसलिए हम जीत के आए हैं। आज जनता हमारे पास आती है सुबह के टाइम, 6 बजे से बैठता हूं मैं, और मेरे ऊपर एक भी आरोप लगा दे कोई अधिकारी तो राजनीति को ठोकर मार दूंगा, दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हमको थाने पर जाना पड़ रहा है। अभी इंदिरापुरम में एक कार्यकर्ता को कौन सी बात थी कि रातों रात वहां से मुकदमा लिखने के लिए कहा जाता है ठेली वाले से। ठेली वाले से हम मिले, वो कह रहा है जी हमसे कहा मकान देंगे, और हमसे आधार कार्ड लेके उसमें एफआईआर कर दी। एक मामला है ही नहीं। जिन पे लोगों पे 18 मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज है गाजियाबाद जिले में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। भाजपा कार्यकर्ता, क्योंकि उन्होंने भाजपा को जिताने के लिए माननीय अतुल गर्ग जी को सांसद बनाने के लिए अपनी ताकत लगाई, और जो अधिकारी बैठ के लखनऊ में उन्होंने प्रण किया था अपने आकाओं के सामने कि 25 से ज्यादा सीट भाजपा की नहीं आने देंगे, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, ये तो भला हो बाकी जो प्रदेश थे उड़ीसा से लेकर अन्य राज्यों में, कि वहां की जनता ने माननीय मोदी जी के नाम पे जो वोट 17 में दिया, 14 में दिया, उन्होंने ये मान लिया, भरोसा रखा। तमाम षड्यंत्र जो हुए, ये सब यहां कहने की बात नहीं है। आज मेरा ये कहना है, इन सब के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश है। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी पुलिस और प्रशासन के दोनों के मुखिया हैं, ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि माननीय योगी जी की ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकता। ये काला धब्बा कर लगा है जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो नैतिकता के आधार पे अपनी जिम्मेवारी मानते हुए चीफ सेक्रेटरी साहब को, बड़े अधिकारी हैं उनको, क्योंकि ये गाय कट रही है, लूट हो रही है खुलेआम, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके लिए जिम्मेवारी किसकी है? अगर प्रदेश में अपराध हो रहा है, गाय कट रही है, बेटियां छेड़ी जा रही हैं और उन पे पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है। और बार बार पुलिस कमिश्नर उनका नाम लेकर कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब से बात होगी है, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात होगी है। तो उनको नैतिकता के आधार पर रिजाइन देना चाहिए और उनको ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां आराम का पद हो, जिसको चला सकें। क्योंकि जो हमारे देश में मिसाल रही है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री रहते हुए 25 पैसे की गड़बड़ हुई थी, इस्तीफा दे दिया था रेल मंत्रालय से। तो चीफ सेक्रेटरी का पद रेल मंत्रालय से बड़ा नहीं है देश के से। तो उनको ये मिसाल पेश करनी चाहिए, जिससे कि माननीय योगी जी का यश, जो केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे अखंड भारत के अंदर है, भारत के बाहर अन्य देशों में भी उनकी नाम की गुणगान लोग करते हैं, कि वो ये मिसाल पेश करें कि हाँ मैं जिम्मेवार हूं, मेरे रहते हुए खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं, जनता को लूटा जा रहा है। जिस जनता के लिए हम दिन रात ये सोच के राजनीति में आए थे, इंजीनियरिंग करने के बाद गाय कटती हुई हमने देखी, सब कुछ छोड़ दिया, पुलिस प्रशासन के अत्याचार के बाद कई बार जेल गए। आज क्या ये दिन देखना पड़ेगा हमें कि हमारी बेटियों की हम रक्षा नहीं कर पा रहे, हम गायों को नहीं बचा पा रहे, खुलेआम पुलिस पैसे ले रही है। जब मैं कहता था तो कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए आप सबके जितने भी पत्रकार बंधु हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, एक स्तंभ में बैठा हूं, अगर आप जैसा यहां मदद करते रहे और गाजियाबाद की पत्रकारिता की जो धाक न केवल प्रदेश में देश में, उसको आप निर्वहन करेंगे, ये बात सही है
कि कहीं ना कहीं दबाव आपके ऊपर भी आएगा, कहीं ना कहीं सूचना के हमारे बड़े एक महान अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो करेंगे। लेकिन कम से कम गाजियाबाद की जनता के लिए, जनता को न्याय मिले और जो लोकतंत्र की सही परिभाषा उसको इंसाफ मिले, तो आप मेरी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।